नाम था शिवपुर। यहाँ गांव छोटा जरूर था, लेकिन रिश्तों की गांठें यहाँ बहुत गहरी थी। इसी गांव में रहता था हरि प्रसाद, सीधा साधा किसान जिसकी जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सहने पे मजबूर किया था। हरि प्रसाद की पहली पत्नी कमला से एक बेटी हुई थी। सरिता सरिता शांत स्वभाव की थी, समझदार और माँ जैसी कोमल थी। लेकिन सरिता 5 साल की ही थी कि कमला एक बीमारी के कारण चल बसी। घर सूना हो गया था। कुछ साल बाद परिवार के दबाव में हरिप्रसाद ने दूसरी शादी की। उसकी पत्नी दूसरी पत्नी का नाम था शांति। शांति अपने साथ एक बेटी लेकर आई, काव्या। काव्या उम्र में सरिता से 2 साल छोटी थी, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल उल्टा, चंचल, तेज और थोड़ा जिद्दी। यहीं से शुरू हुई दो सौतेली बहनों की कहानी। शांति ने कभी खुलकर सरिता को अपनाया नहीं, ना ही उसे अपना से ज्यादा अन्याय किया। लेकिन फर्क साफ दिखता था। काव्या को नई फ्रॉक मिलती, सरिता को पुरानी सिलकर पहननी पड़ती। त्योहार में काव्या आगे रहती, सरिता पीछे। लेकिन सरिता ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी अगर वह चुप रहेगी तो घर शांत रहेगा। काव्या यह सब देखती थी, पर बचपन में उसे समझ नहीं था। उसे लगता था कि सरिता को सब कुछ खुद ही मिल जाता है, पापा का प्यार, दादी का आशीर्वाद। यह गलतफहमी धीरे धीरे ईर्ष्या में बदलने लगी। समय बीता, दोनों बहनें जवान हो गई। सरिता सुंदर थी, लेकिन सादगी में। उसकी आंखों में गहराई थी। काव्या तेज थी, खुलकर हंसने वाली, अपनी बात मनवाने वाली। गांव में एक संयुक्त परिवार था, चौधरी परिवार। घर बड़ा था, खेती बहुत थी, और बहुत खास बात, घर के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अमित, गंभीर, संस्कारी, जिम्मेदार। छोटा बेटा राहुल, हंसमुख, थोड़ा सा जिद्दी, शहर में पढ़ा हुआ। संयोग से बना कि एक रिश्ते की बात हुई हरि प्रसाद के घर आई। पहली बात सरिता के लिए चली। अमित ने सरिता को देखा, उसे उसकी आंखों की सच्चाई पसंद आ गई। लेकिन तभी शांति ने अपनी चाल चली। उसने चौधरी के परिवार से कहा, हमारी छोटी बेटी काव्या भी अब शादी के लायक है। अगर दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो जाए तो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। लालच, सुविधा और समाज के डर से चौधरी परिवार मान गया। अमित की शादी सरिता से, राहुल की शादी काव्या से। एक ही मंडप, एक ही दिन, दोनों सौतेली बहनें की शादी एक ही ससुराल में तय हो गई। शादी के बाद दोनों बहनें चौधरी परिवार में बहू बनकर आई। घर बड़ा था, लेकिन दिलों में जगह बनाना आसान नहीं। सरिता ने बहू बनते ही घर को अपना मान लिया। सुबह सबसे पहले उठना, सास के पैर छूना, रसोई संभालना, सब चुपचाप। काव्या को यह सब बोझ लगता था। उसे लगता था मैं पढ़ी लिखी हूँ, यह सब मेरे लिए नहीं। जल्दी फर्क दिखने लगा। सास सरिता की तारीफ करती, ससुर सरिता पर भरोसा करते, घर के काम सरिता के जिम्मे आने लगे, और काव्या के मन में फिर वही पुरानी ईर्ष्या जाग गई। काव्या को लगता था कि सरिता जानबूझकर सबका दिल जीत रही है। वह राहुल से कहती, तुम्हें नहीं लगता कि भाभी कुछ ज्यादा ही अच्छी बनने की कोशिश करती है? राहुल शुरू में हंस देता, लेकिन धीरे धीरे शक उसके मन में भी बैठने लगा। घर में छोटी छोटी बातों का तनाव बढ़ने लगा। एक दिन घर में बड़ा निर्णय होना था, खेत की जमीन का बंटवारा। ससुर ने सबके सामने कहा, जिम्मेदारी सरिता संभालेगी, वह हिसाब रखेगी। काव्या आगे आग बबूला हो गई। उसने सबके सामने कह दिया, मतलब इस घर में मेरी कोई कीमत ही नहीं। वो रोते हुए मायके चली गई। मायके में शांति ने आग में घी डाल दिया। उसने कहा, मैं पहले से जानती थी उस लड़की का यही रंग है। काव्या ने ठान लिया, अब वह वापस जाकर सब बदल देगी। वह ससुराल लौटी, लेकिन अब उसका व्यवहार और कठोर हो गया। एक दिन सरिता ने गलती से काव्या और राहुल की बातें सुन ली। वह टूट गई। उसी रात उसने अमित से कहा, अगर मेरी वजह से घर में अशांति है तो मैं अलग हो जाऊंगी। अमित ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, नहीं, अब सच सामने आना चाहिए। अगले दिन पूरे परिवार को बुलाया गया। अमित ने सबके सामने कहा, इस घर में अगर कोई सच्चे मन से निभा रहा है तो वह सरिता है। धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आई। काव्या की चाल, गलतफहमियां और शांति की बातें। काव्या का सिर झुक गया। काव्या रो पड़ी। उसने सरिता के पैर पकड़ लिए। दीदी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी, सरिता ने उसे गले लगा लिया। समय के साथ काव्या बदली। उसने सीखा, रिश्ते बराबरी से नहीं, समझदारी से चलते हैं। आज वह घर फिर से खुशहाल है। दो सौतेली बहनें अब सिर्फ बहनें नहीं, एक दूसरे का सहारा है।